एक महिला होती है दोस्तों, जो अपने पति को अपने प्रेमी के संग मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद उसके शरीर के 3 टुकड़े करती है। एक टुकड़े को बोरवेल यानी ट्यूबवेल के पास फेंकवा देती है, एक टुकड़े को नीले ड्रम में फेंकवा देती है और जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको कुएं में फेंकवा देती है। और उसके बाद वह वहां से चली जाती है अपने घर में और अपना कामकाज करने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि शायद वो बच जाएगी। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के नारखी थाना क्षेत्र के जखई गांव की है। दोस्तों, जो जखई गांव होता है, यहाँ के सौरभ सिंह यानी जिनकी उम्र लगभग 29 से 30 वर्ष की होती है, उनके घर वाले उनके लिए एक लड़की का रिश्ता देखते हैं, यानी उनकी शादी करने के लिए एक रिश्ता देखते हैं। एक लड़की देखते हैं शादी करने के लिए। उसके बाद वह आसपास के गांव में रिश्ते को जो है यानी उसके लिए लड़की ढूंढा करते हैं। तभी पास के गांव में एक रिश्ता उनको मिलता है और जो रिश्ता मिलता है तो दोनों को लड़की यानी लड़के को लड़की दिखाई जाती है। दोनों को एक दूसरे पसंद आ जाते हैं। पसंद आने के बाद दोनों की यानी शादी की डेट रखी जाती है। अब शादी हो जाती है, लेकिन शादी जब होती है, जब गांव के और नाते रिश्तेदार एकत्र होते हैं लोग, तो वह लोग यह बोलते हैं कि अभी लड़की जो है बालिग नहीं है। आप लोगों ने शादी तो कर दी है, लेकिन लड़की को भेजना भी सही नहीं है। इस वजह से लड़की के घर वाले भी मान जाते हैं, शादी तो कर देते हैं, लेकिन लड़की को लड़के के साथ भेजते नहीं हैं, यानी विदाई नहीं करते हैं। वह इंतजार करते हैं कि कब बालिग यानी कुछ समय बाद जब बालिग हो जाएगी तब लड़के के साथ इसको हम भेज देंगे, क्योंकि लड़की का जो चाल चलन सही नहीं था। इस वजह से लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी जल्दी से जल्दी करना चाहा। और जब समय के साथ इधर समय गुजरता है, और समय का मतलब कहें दोस्तों तो यानी साल 2 साल जब गुजर जाते हैं, इधर लड़की बालिग हो जाती है। तब जब ये गांव में रहा करती है, तभी इसका प्रेम प्रसंग गांव के ही एक लड़के से हो जाता है जिसका नाम सूरज होता है। उसका यहाँ पर यानी जब ये विदाई के दौरान जब अपने ससुराल नहीं जाती, तब इसका अपने गांव ही में एक सूरज नाम के व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगता है। अब प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है, दोनों की फोन के जरिए बात होती है और दोनों मिलने भी लगते हैं। इधर लड़की बालिग हो जाती है, विदाई का समय आ जाता है, तो लड़के वाले आते हैं और लड़की को विदा करवा ले जाते हैं। यानी दोस्तों, जो सौरभ सिंह होता है, जो इसका पति होता है, जिसके साथ इसकी शादी वो आता है, इसको विदा करके अपने गांव लेकर चले जाता है। और समय गुजरता है, इसके जो है एक बच्चा भी हो जाता है। और बच्चा होने के बाद इन दोनों की जिंदगी अच्छी खासी चल रही होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात को लेकर इन दोनों में कहासुनी शुरू हो जाती है। अब वह कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि बड़े झगड़े का रूप ले लेती है और लड़की जो है वहां से लड़ाई कर गुस्सा होकर अपने मायके चली आती है। जब मायके चली आती है तो वह घर में अपनी सारी बात बताती है कि छोटी मोटी झगड़ा में हमारे पति हमसे झगड़ा किया करते हैं। इस पर जो इसके घर वाले होते हैं, लड़की के घर वाले, सौरभ सिंह के ऊपर जो है दहेज प्रथा का केस लगा देते हैं। अब जब दहेज प्रथा का केस लगा देते हैं तो सौरभ सिंह और उसके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि अच्छा किसी तरीके कोर्ट कचहरी और गांव की पंचायत के जरिए मामले को हल किया जाता है। फिर सौरभ सिंह के घर वाले दहेज की मांग तो वैसे भी नहीं करते, लेकिन बाद में कहते हैं हमको कोई दहेज नहीं चाहिए, क्योंकि उनको मामला सिलटाना था, यानी निपटाना था, किसी तरीके मामला हट जाए और ये लड़की फिर से आ जाए। अब लड़की जो है फिर से घर आ जाती है, और जब यहाँ घर आ जाती है तो जो पुराना इसका प्रेमी होता है, जिसका नाम सूरज होता है, उससे फोन पर बात होती है। बोलती कि अब हम तुमसे मिल नहीं पाएंगे, तुम तो अब अपने जो है ससुराल चली गई हो, अब कैसे किया जाए कि हम दोनों कैसे मिले, कब कोई बहाना भी नहीं है। तो सूरज सिंह बोलता है फिर कोई तुम आरोप लगा दो अपने ससुराल वालों के ऊपर, लेकिन लड़की बोलती है नहीं, अब मैं कोई आरोप नहीं लगा सकती, क्योंकि अगर मैं आरोप लगाऊंगी तो अब मैं फंस जाऊंगी। इस वजह से वह लड़की बोलती है कि ऐसा करो कि सौरभ सिंह को ही रास्ते से हटा दो, यानी वह अपने पति को मरवाने के बारे में सोचती है। सूरज से बोलती है सौरभ को मारने के लिए, लेकिन वह बोलती है सूरज से कि तुम अकेले सौरभ को नहीं मार पाओगे, क्योंकि सौरभ हट्टा कट्टा है, तगड़ा है, तुम अकेले उससे जीत नहीं पाओगे, इस वजह से किसी और दोस्त का भी सहारा लो। तो सूरज ठीक वैसा ही करता है, अपने दोस्त को एक साथ लेता है जिसका नाम सलमान होता है। और जो इसकी बीवी होती है सौरभ सिंह की, ये बोलती है जब मैं बताऊंगी तभी तुम उनको मारने के लिए आना। दोस्तों, 2 से तीसरे दिन जो है जो सौरभ सिंह होता है अपने घर पर अपनी पत्नी से यह बताकर जाता है कि गांव में रहा करता है कि मैं जा रहा हूं ट्यूबवेल पर रहने और वहां पर ही थोड़ी देर
जो है विश्राम करूंगा, यानी वहां पर सोऊंगा, उसके बाद ही वहां से आऊंगा। अब यह जो सौरभ सिंह होता है अपनी पत्नी से बताकर ट्यूबवेल पर चला जाता है, वहां जाता है, थोड़ी देर अपना बैठे रहता है, उसके बाद उसको जो है उसकी आंख लग जाती है, सो जाता है। तभी यह फोन करके सूरज से बता देती है कि हमारे पति ट्यूबवेल पर हैं, तुम अपने दोस्त के साथ जाओ और उनको मार देना, मारने के बाद उसके जो है शरीर के 3 टुकड़े करना। अब ठीक उसी प्रकार जो है सूरज अपने दोस्त यानी सलमान के साथ वहां पर जाता है। दोस्तों सौरभ सिंह सो रहा होता है तो उसको देखता है। जब सौरभ इन दोनों को यानी पास आते कुछ बात करते देखता है तो सूरज को लगता है कि ये लेटा हुआ, लेकिन इनकी बातचीत से सौरभ जग जाता, उठ के बैठ जाता और इन दोनों से पहले कुछ कह पाता कि उससे पहले ये लोग जो है मारने की फिराक में होते। गमछा होता है दोस्तों, गांव में जो गमछा गले में डालते हैं, उससे जो है सौरभ सिंह के गले में अंगूठा डालकर उसका गला कस देते हैं मौके पर ही, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद यह उसकी पत्नी को फोन करते और बताते कि हमने तुम्हारे पति को मार दिया है, अब क्या करना है। तो वह बोलती है कि अभी तुमने हमारे पति के 3 टुकड़े किए कि नहीं। ये बोलता है बस टुकड़े कर रहे हैं। ये 3 टुकड़े करता है, सर को अलग करता है और जो है कमर के हिस्से को अलग कर देता है, यानी शरीर के 3 टुकड़े करता है। एक टुकड़े को जो है दोस्तों वहीं पर छोड़ देता है, बीच का हिस्सा जो होता है शरीर का ये ट्यूबवेल पर फेंकता है। सर को उठाकर जो है एक कुएं में फेंकता है और नीचे के हिस्से को नीले ड्रम में डाल देता है। अब दोस्तों वहां से दोनों चले जाते हैं और इनकी पत्नी भी आराम से अपना कामकाज करने लगती है। जब दूसरे दिन होता है, कोई ट्यूबवेल की तरफ जाता है तो वहां देखता है कि आधा धड़ जो है नीचे का हिस्सा पड़ा हुआ है। इन लोगों को लगता है कि इस धड़ को कोई पहचान नहीं पाएगी, इस वजह से तीनों धड़ को अलग अलग शरीर के हिस्से को कर देते हैं। लेकिन गांव के लोग जो है एक लोग जब देखते हैं वहां की बॉडी का आधा हिस्सा पड़ा हुआ है तो यह तत्काल शोर मचाने लगते हैं और शोर मचाने से गांव वाले एकत्र होते हैं। गांव वाले जब एकत्र होते हैं तो यह कोई वहां पर जो होते हैं तत्काल पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस पहुंचती है और जब पुलिस पहुंचती है तो वहां पर वाकई में देखती है शरीर का आधा हिस्सा पड़ा हुआ है। उसके बाद उसकी कुछ लोग जो है कपड़े से पहचान कर लेते हैं ये तो सौरभ सिंह की जो है शर्ट है, सौरभ सिंह है। तब तत्काल उसके भाई को भी, क्योंकि उसके जो घर वाले उसका भाई वगैरह कहीं गए होते, दूसरे दिन वो भी आ जाते हैं, उनके भाई को बुलाया जाता है। भाई से जो है बॉडी की शिनाख्त यानी पहचान करवाई जाती है। तो उसका भाई उसको पहचान लेता है, बोलता है ये तो हमारा भाई है सौरभ। अब जब वो पहचान लेता है तो पुलिस जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और भेजने के बाद अब पुलिस सोचती है कि इसको मारा किसने। उसके भाई से पूछा जाता है तुमको किसी पर शक है, तो उसका भाई बोलता है हमको हमारी भाभी पे शक है, क्योंकि इससे पहले भी हमेशा झगड़ा किया करती थी और झगड़ा करके ही गांव चली गई थी। उसने झूठा दहेज प्रथा का केस लगा दिया था। पुलिस उसके बीवी के पास जाती है और उससे पूछताछ करती है, लेकिन वो सब कुछ मना कर देती है। फिर पुलिस उसका फोन लेती है, कॉल डिटेल जब उसकी निकलवाती है तो उसकी वो पुलिस देखती है कि इसकी जो है सूरज नाम के व्यक्ति से कई बार यानी बात होती थी, कई दिनों तक यानी लगातार उससे कंटिन्यूस पे बात होती थी उस नंबर पर। पुलिस जब कड़ाई से इसकी पत्नी से कड़ाई से जब पुलिस पूछताछ करती है तब यह सारा सच उगल देती है, यानी सारी बात बता देती है। और बताने के बाद जो है पुलिस इसको अपनी कस्टडी में ले लेती है। लेने के बाद जो सूरज को पकड़ने के लिए टीमें जो है पुलिस रवाना कर देती है। और जब पुलिस सूरज तक पहुंचती है, जब कहीं छिपा होता है तो उसको पकड़ने के लिए जाती है तो ये एक देसी कट्टा लिए रहता है सूरज। ये पुलिस पर उल्टा फायरिंग कर देता है। जवाबी में पुलिस भी इस पर फायरिंग करती है, इनकाउंटर करती है और पैर में जब गोली पुलिस मारती है तो इसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जब इससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो यह सारा सच बता देता है किस तरीके सौरभ सिंह की पत्नी ने इसको मरवाया और किस तरीके शरीर के 3 हिस्से करवाए। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस एक जागरूकता के तौर पर है। क्योंकि आज की कुछ महिलाएं और पुरुष कहें तो ये रिश्ते को शर्मसार कर देते हैं, रिश्ते की मर्यादा को समझते नहीं हैं। शायद अगर इनको ऐसा ही करना था तो ये पहले अलग अलग हो जाते, लेकिन किसी के बेटे को आप या किसी की बेटी को मारकर किसी समस्या का हल नहीं निकाला सकता। आपको लगता है कि आप दूसरे को मारकर स्वयं बच जाएंगे, तो ऐसा शायद हो नहीं पाता। वो तो इंसान मर ही गया, लेकिन आप जीते जी भी दोस्तों परेशान हो जाएंगे। बस आज की कहानी में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।